नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आपके बीच आया हूं। और दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे पशु परिचय भर्ती को लेकर के। जो हमारे मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर की बात करूँ तो आज हमारे 3 नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर को लेकर के आपके बीच बात करूंगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात कर लेते हैं पशु परिचय भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, 3 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के यहाँ हम बात करेंगे। 25 हमारे सामने इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा या आरपीएससी के द्वारा या फिर अदर कोई एग्जाम हो उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। क्योंकि दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड कई बार हमारे प्रश्न रिपीट करता है, और प्रश्नों का लेवल क्या होगा, प्रश्न किस तरीके से बनावट है और किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इन तमाम बातों को लेकर के ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि पशु परिचय भर्ती परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित होगी। और दोस्तों, हमें थोड़ी गहराई से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पेपर स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा बहुत गहराई को लेकर के होता है। तो दोस्तों, राजस्थान का इतिहास को लेकर के यहाँ पर 25 प्रश्न है हमारे सामने, और आपको इनके उत्तर भी देने हैं, और मैं उनके संबंधित व्याख्या को लेकर के भी चर्चा करने वाला हूँ। तो 1 नंबर के प्रश्नों को लेकर के आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पेश करता हूँ 1 नंबर का प्रश्न आपके बीच है, देख सकते हो स्क्रीन पर है 1 नंबर का प्रश्न। और देखे जाए तो ये वीडियो मेन एग्जाम 2022 में भी पूछा गया है। तो देखिए, स्टार्ट कर लेता हूँ 1 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा गया है कि मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है उनके जो प्रारंभिक शासकों को काल क्रमानुसार के अनुसार व्यवस्थित करना है। और चार जो ऑप्शन है वहाँ पर हमें उस काल क्रमानुसार के अनुसार सही विकल्प कौन सा है उनका चयन करना है। तो हमारे सामने जो विकल्प है राठौड़ वंश के, उनको देखता हूँ। तो 1 नंबर का जो विकल्प है वो दे रखा है रावशाही। 2 नंबर का दे रखा है विकल्प देखिए राव अस्थान। 3 नंबर का है वो है राव दुहड़। और 4 नंबर पर दे रखा है वो है राव राय पाल। तो देखिए दोस्तों, सही काल क्रमानुसार के अनुसार सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर। तो देख सकते हो दोस्तों, सही विकल्पों को हम पहचानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो डी वाला बिल्कुल सही होगा। 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों 1, 2, 3 और 4 ये बिल्कुल सीक्वेंस जमी हुई है, यही इसका आंसर होगा। तो 4 नंबर का जो डी वाला विकल्प है हमारा यहाँ पर, बिल्कुल डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, बात कर लेता हूँ इसकी व्याख्या को लेकर के, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देख सकते हो, सर्वप्रथम बात करते हैं तो राव सिंहा। तो देख सकते हो राव सिंहा को लेकर के बात करता हूँ। तो राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है, इसे आदि पुरुष भी कहते हैं, मूल पुरुष भी इसे कहते हैं। और इसका शासनकाल देखा जाए तो 1240 से लगा करके 1273 ईस्वी तक माना गया है। आगे बात करता हूँ तो आस्थान देख सकते हो। तो जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए 1291 ईस्वी में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनका भी शासनकाल देखा जाए तो 1273 से लगा करके 1291 ईस्वी माना गया है। आगे देखिए, राव दुहड़ को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो, परिहारों को समाप्त कर मंडोर पर अधिकार किया था, तो वो राव दुहड़ थे। और 1309 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रायपाल देखिए, आगे बात कर लेता हूँ। तो 1309 ईस्वी में रायपाल शासक बना, फिर से मंडोर पर अधिकार कर थोड़े समय बाद मंडोर हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देख लिया। तो जो चारों शासक थे, हमारा जो प्रश्न था काल क्रमानुसार के, तो उनके अनुसार हमने राव सिंह को भी देख लिया, राव स्थान को भी देख लिया, उसके बाद हमने देखा तो राव दुहड़ को भी देखा, और फिर हमने राव रायपाल को भी देख लिया। तो दोस्तों, ये व्याख्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में कई कई तरह के प्रश्न बनते हैं। तो हमें गहराई से पढ़ा है तो वो हम आसानी से प्रश्न हल कर लेंगे, और किसी भी प्रकार का प्रश्न आए हम सॉल्व कर पाएंगे। बात कर लेता हूँ 2 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो, जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, आज का 2 नंबर का प्रश्न, और ये पूछा गया है पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है। तो देखिए, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। 1 नंबर का जो विकल्प है वो देखिए राव रणमल। 2 नंबर का विकल्प दे रखा है वो है मोकल। 3 नंबर का जो विकल्प है हमारे बीच वो है राव जोधा। और 4 नंबर का विकल्प दे रखा है वो है राव चूड़ा। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे। तो दोस्तों, वो थे डी वाला ऑप्शन राव चूड़ा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों, जो डी विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है।
देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो राव चूड़ा, देख सकते हो राव चूड़ा तो 1383 से लगा करके 1423 ईस्वी तक मारवाड़ का शासक था और रहा था। तो देखिए राव चूड़ा का शासन भी हमने देख लिया। तो 1383 से 1423 ईस्वी तक मारवाड़ का शासक रहा है तो वो राव चूड़ा रहा है। आगे देखिए इन्हें राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तो इन्हीं को कहा जाता है। तो राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तो वो कौन है, तो राव चूड़ा है। और यही हमारा विकल्प में डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। देख सकते हो दोस्तों राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो वो राव चूड़ा थे। दोस्तों बात कर ली 2 नंबर के प्रश्न पर, इसकी व्याख्या को भी देखी। और ये दूसरी जो लाइन है, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, याद होनी चाहिए। आगे बात कर लेता हूँ तो 3 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। आज का जो हमारे बीच है 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न, और ये एग्जाम में कहाँ का पूछा है, तो हैंडलूम एग्जाम हुआ था 2019 में पूछा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर का जो एग्जाम हुआ है 2007 में या 2016 में भी पूछा है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, तो देख सकते हो 3 नंबर का, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन ए वाला देख सकते हो राव जोधा, बी विकल्प दे रखा है वो है राव बीका, और सी विकल्प दे रखा है वो है राव सिंहा, और डी विकल्प है वो है राव चूड़ा। तो देख सकते हो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, तो राव सिंहा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विकल्प नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल आंसर है। देख सकते हो दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर इतिहास से संबंधित जो व्याख्या है, तो देखिए मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक तो वो है राव सिंहा। 1240 से लगा करके 1273 तक इनका काल बताया जाता है। आगे देख सकते हो खेड़ में राठौड़ वंश की स्थापना 1273 ईस्वी में इन्होंने की थी। बिट्ठू के लेख में 1273 ईस्वी पाली रक्षार्थ मृत्यु का उल्लेख होता है इनका। आगे देखिए इस युद्ध में राव सिंह ने मेरू को हराकर पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की थी। गोलूमंड, देखिए गोलूमंड की सोलंकी सरदार राव जयसिंह की सहायता भी इन्होंने ही की थी। तो देख सकते हो दोस्तों जो राव मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह कहा गया है, उनकी क्या क्या विशेषता है, उनके कार्यों को यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों ये छोटी सी व्याख्या थी तो मैं आपके बीच लेकर के आया। आगे बात कर लेता हूँ तो अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 4 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। देखिए 4 नंबर का प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का हो या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड का हो या इन दो बोर्डों के अलावा कोई भी दूसरी परीक्षा है, तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और देखा जाता है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेक्चर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है 2021 में। तो देख सकते हो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला राजा कहा है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान का वह कौन सा राजा राजा है जो हशमत वाला शासक कहलाता है। तो देख सकते हो हमारे सामने विकल्प है। 1 नंबर का ए वाला विकल्प है वो देखिए मालदेव, दो बी वाला ऑप्शन है वो है राव रणमल, 3 नंबर है वो चंद्रसेन, और सी नंबर पर डी नंबर पर है वो है राव जोधा। तो दोस्तों हशमत वाला शासक किसे कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये कहा जाता है राव मालदेव को, यानी कि ए वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, मालदेव हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि हर छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है। आप तो इतना याद रखिए कि हशमत वाला शासक किसे कहा जाता है, राव मालदेव को कहा जाता है, और ये मारवाड़ के शासक थे, ये बात पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं तो इसकी व्याख्या को लेकर के, तो आपके बीच ये जो व्याख्या है वो भी हम बता देते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए इनकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर राव मालदेव, तो सर्वप्रथम देखिए इनका शासनकाल कब से रहा है, 1532 से 1562 ईस्वी के बीच राव मालदेव का जो शासन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे देखिए समकालीन फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने हशमत वाला राजा कहा है, तो राजा मालदेव को कहा है। आगे देखिए आशा बारहट, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार भी कहा गया है इनको, आशा बारहट द्वारा कहा गया है। आगे देखिए फरिश्ता ने इनको क्या बोला है, तो हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है, तो वो किसने कहा है, फरिश्ता के द्वारा राव मालदेव को कहा गया है। तो दोस्तों मालदेव को लेकर के बहुत सारी बातें निकली है। तो देख सकते हो समकालीन जितने भी फारसी इतिहासकार हुए, अबुल फजल को देख ले, बदायूनी देख ले, निजामुद्दीन को देख ले, तो इन सभी ने जो मालदेव को अगर उपाधि दी है तो हशमत वाला राजा कहा है, और आशा बारहट ने क्या कहा है, तो भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है, तो वह राव मालदेव को कहा है। और इतिहास में एक फरिश्ता और हुए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है, तो राजा मालदेव को कहा गया है। तो दोस्तों मालदेव को लेकर के जितने भी फैक्ट हैं यहाँ पर हमने देखे हैं, एग्जाम में आने लायक है, तो बिल्कुल जरूर ये व्याख्या देख करके जाए। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न।
तो देख सकते हो 6 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 6 नंबर का प्रश्न है हमारे बीच। तो देखिए इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पर राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें वो पहचानना है कि मालदेव के बारे में 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सत्य नहीं है और कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा है। तो देख सकते हो यहाँ पर हम एक एक विकल्पों को लेकर के बात करता हूँ। सर्वप्रथम देखिए जो ए नंबर का विकल्प है क्या दे रखा है यहाँ पर, उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। जो बी नंबर का विकल्प है वो देख सकते हो, उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सी नंबर का विकल्प देखिए उसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। और डी नंबर का विकल्प देखिए उसने बीकानेर के राव जयसिंह को पराजित किया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो विकल्प दे रखे हैं बड़े रोमांटिक है, बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं और इनमें से कोई भी हमें गलत नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। अब देखिए आरपीएससी ने इसका क्या आंसर माना है, हम इसकी व्याख्या को लेकर के बात करते हैं, हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देख सकते हो 5 नंबर के जो प्रश्न है उसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है वो देख सकते हो। तो राव मालदेव देखिए दोस्तों, राव मालदेव इनका जो शासनकाल है 1532 से 1562 के बीच इसका इनका जो शासनकाल माना जाता है। तो देखिए राव मालदेव की माता सिरोही के देवरा शासक जगमाल की पुत्री थी। तो देख सकते हो इनकी माता कौन थी। तो मालदेव की जो माता बताई जाती है वो सिरोही के देवरा शासक जगमाल की पुत्री थी। मुंडियार की ख्यात के अनुसार देखिए पिता राव गंगा की हत्या इन्होंने ही की थी। विश्वनाथ रेव क्या बोलते देखिए, अफीम की पिनक लेते महलों की खिड़की से गिर गया था। तो कौन गिरा था, मालदेव। आगे देखिए मारवाड़ का इतिहासकार थे ये। आगे देखो उल्लेख के अनुसार बीकानेर के राव जयसिंह को परास्त कर बीकानेर पर अधिकार किया था 1542 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में भाग लिया था, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए थे। तो दोस्तों वहां पर जो चारों विकल्प दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्टार इसलिए लगा हुआ है कि जो प्रश्न बनाया है वो थोड़ा बहुत मतलब चारों ऑप्शनों को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया है। पुनः हम एक बार इस व्याख्या को देख लेते हैं ताकि वैसा ही प्रश्न अगली बार आ गया तो वो सही करेक्ट होकर के आएगा, तो हमारा गलत नहीं होगा। तो देख सकते हो हमने पहले मालदेव को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ ये सारी बात। तो राव मालदेव देखिए इनका शासनकाल 1532 से 1562 के बीच इनका शासनकाल माना जाता है। राव मालदेव की माता का नाम सिरोही के देवराज शासक जगमाल की पुत्री थी। मुंडियार की ख्यात के अनुसार पिता राव गांगा की इन्होंने हत्या की थी। विश्वनाथ रेव ने अफीम की पिनक लेते महलों की खिड़की से गिर गया और मारवाड़ का इतिहास में इनका उल्लेख बताया गया है। आगे देखिए बीकानेर के राव जयसिंह को परास्त कर बीकानेर पर अधिकार किया था। तो 1542 में इन्होंने अधिकार किया था। खानवा का युद्ध 1527 में होता है, इन्होंने इनमें भाग लिया था लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए थे। तो ये सारी की सारी बातें हमने देख ली, तो राव मालदेव के संदर्भ में हमने देख ली। बात कर लेते हैं तो अगला 7 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने अगला प्रश्न है और देख सकते हो ये पूरा का पूरा प्रश्न आपके बीच है। तो देख सकते हो कंपाइलर जो एग्जाम हुआ था 2016 वहाँ पूछा है। तो देखिए राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो देख सकते हो राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, हमारे सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए ए नंबर का जो विकल्प है वो है मारवाड़ का सूर सिंह। जो बी नंबर का विकल्प है वो देखिए मारवाड़ का उदय सिंह। और सी नंबर का विकल्प है वो देखिए मारवाड़ का जसवंत सिंह। और डी नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है मारवाड़ का गज सिंह। तो देखिए मोटा राजा कौन जाना जाता है, तो दोस्तों मारवाड़ का उदय सिंह है, उसे मोटा राजा के नाम से इतिहास में फेमस है। तो यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या भी हमारे बीच है। तो देख सकते हो यहाँ पर मोटा राजा उदय सिंह इनका जो शासनकाल है वो देख सकते हो 1583 से 1595 ईस्वी। देख सकते हो 1583 से 1581 जो 95 के बीच इनका जो शासनकाल है। आगे देख सकते हो जोधा। देखिए जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी तो वो कौन थे, मोटा राजा उदय सिंह थे। और इनकी जो पुत्री थी मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर से किया गया था। इन्होंने इन्हें जगत गुसाई के नाम से की उपाधि भी मिली, जोधाबाई जिनको जगत गुसाई की उपाधि दी गई है। आगे देख सकते हो 1593 ईस्वी में मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में शुरू हुआ, तो इन्हीं के काल में शुरू हुआ था। तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह को लेकर के बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे सामने देखने के लिए आई है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर इनका शासनकाल देखा जाए तो 1583 से 1595 के बीच माना जाता है। इनकी एक पुत्र थी, उसे क्या बोलते तो जोधाबाई थी। और उसकी शादी इन्होंने कहाँ करवाई थी, तो मानबाई कहते हैं जो उनका जो विवाह होता है वो सलीम जहांगीर से किया। इन्हें जगत गुसाई की उपाधि दी गई थी और जोधाबाई भी इन्हीं को कहा जाता है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1593 में मल्लीनाथ जो पशु मेला का तिलवाड़ा में शुरू हुआ तो इन्हीं के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का उदय सिंह थे, उनको कहा जाता है। यहाँ पर सारी बातें इनको लेकर के हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने है।
तो देखिए 8 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 8 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और यह कहाँ पूछा गया है तो देखिए कॉलेज लेक्चर पेपर में पूछा गया है 2021 में। तो देख सकते हो यहाँ पर उन दो राजपूत सेनाओं को पहचानिए। तो देख सकते हो उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो देख सकते हो प्रश्नों को समझना है। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। देख सकते हो जो ए नंबर का विकल्प है वो देखिए राव लूणकरण और राव जयसी। 2 नंबर पर जो बी नंबर का विकल्प है वो है राव लूणकरण और राव कल्याणमल। और 3 नंबर जो सी वाला विकल्प है वो देख सकते हो विरमदेव और राव कल्याणमल। और एक डी नंबर का और है विरमदेव और राव जयसी। तो देख सकते हो दोस्तों उन दो राजपूत नेताओं को पहचानना है जिन्होंने मालदेव के साथ शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। तो सी नंबर का जो विकल्प है देख सकते हो विरमदेव और राव कल्याणमल। तो यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। जो गठजोड़ किया था शेरशाह सूरी के साथ एक तो विरमदेव और राव कल्याणमल के द्वारा किया गया था। तो जो सी नंबर का विकल्प है इस प्रश्न में बिल्कुल हमारा आंसर होगा। और इसकी व्याख्या को लेकर के भी देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है वो देख सकते हो। यहाँ पर फिर से बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न याद है कि गिरी सामेल या गिरी सुमेल का युद्ध ये कब हुआ था। तो 5 जनवरी 1544 इस युद्ध का जानकारी दी जाती है। और हर एग्जाम में ये गिरी सुमेल का युद्ध पूछा जाता है और कहीं ना कहीं इसकी डेट भी पूछी जाती है। तो 5 जनवरी 1544 गिरी सुमेल का युद्ध। तो देख सकते हो राव मालदेव आगे देखिए 1531 से लगा करके 1562 ईस्वी। सेनापति कौन था, जैता और कुपा इनके सेनापति थे। अब्बास खास शेरवानी ने देख सकते हो अब्बास खास शेरवानी ने देख सकते हो यहाँ पर अब्बास खान शेरवानी ने क्या कहा है, तारीख शेरशाही। देख सकते हो तारीख शेरशाही इस युद्ध का वर्णन किया है। तो देखिए अब्बास खान जो शेरशानी ने इस युद्ध का वर्णन कहाँ किया है, तारीख शेरशाही में इस युद्ध का वर्णन किया है। तो वो कौन सा युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध है 5 जनवरी 1544 है। आगे देख सकते हो शेरशाह सूरी मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में आज हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये भी शेरशाह सूरी का वाक्य है। शेरशाह सूरी ने राव कल्याणमल को बीकानेर तथा राव विरमदेव को मेड़ता का शासक बनाया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद राव मालदेव ने खवास खां को मारकर पुनः मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लिया था। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर गिरी सुमेल से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उन बातों को लेकर के हमने बात की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा जो 9 नंबर का प्रश्न उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 9 नंबर का प्रश्न। और दोस्तों ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फिर से रिपीट हुआ है। हमने इस प्रश्न को लेकर के पहले बात कर ली है। तो देखिए सेकंड ग्रेड ब्रिटिश जो संस्कृत डिपार्टमेंट है 2019 में पूछा गया है। तो देख सकते हो किस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है। तो देखिए हशमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है, पहले ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो देख सकते हो ए का जो विकल्प है वो है शेरशाह सूरी। बी नंबर पर जो विकल्प है वो है राव मालदेव। और सी नंबर पर है वो है मानसिंह प्रथम। और जो डी नंबर पर जो विकल्प है वो है राव चंद्रसेन। तो देखिए दोस्तों हशमत वाला राजा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसे, राव मालदेव को कहा जाता है। तो बी वाला जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है बी वाला। देख सकते हो मालदेव 1532 से 1570 ईस्वी के बीच इनका काल माना जाता है। अबुल फजल बदायूनी ने हशमत वाला राजा कहा है और जहांगीरनामा में हिंदुस्तान का बड़ा जहांगीर का जमींदार कहा गया है। तो देख सकते हो दोस्तों जो फारसी इतिहासकार थे अबुल फजल बदायूनी इन सभी ने हशमत वाला राजा कहा है तो राम मालदेव को कहा है। और एक जहांगीरनामा में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जमींदार कहा गया है तो वो भी राव मालदेव को कहा गया है। पुनः दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देखिए जो अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 10 नंबर का प्रश्न और ये किस एग्जाम में पूछा गया है, तो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था। तो देख सकते हो राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बनता है। ए नंबर का जो विकल्प देखिए तो विरमदेव। बी नंबर का जो विकल्प है वो है सातलदेव। और सी नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो जसवंत सिंह। और डी नंबर का विकल्प है वो है मालदेव। तो देखिए राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक कौन बनता है, तो वो है राव मालदेव बनता है। यानी कि जो डी वाला विकल्प है हमारा इस प्रश्न में वो बिल्कुल सही है। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक राव मालदेव बना था। मालदेव का शासनकाल देखा जाए तो 1532 से लगा करके 1562 माना जाता है। राव मालदेव की माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री बताई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से हमने मालदेव को लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं तो 11 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। यहाँ पर जो 11 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं और ये भी इतिहास में कई बार पूछा गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर तो दोस्तों फिर से ये रिपीट प्रश्न हुआ है, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा गया है।
राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी को मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो वो मालदेव बने थे। यहाँ पर हमने पुनः ये प्रश्न देख चुके हैं। तो दोस्तों राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक मालदेव बनता था। मालदेव, देखिए राव मालदेव की माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। तो दोस्तों ऐसा का ऐसा प्रश्न रिपीट हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। देख सकते हो हमारे बीच जो अगला प्रश्न है, तो 12 नंबर का प्रश्न देखिए। 12 नंबर का प्रश्न भी बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये कहाँ पूछा है? तो देख सकते हो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो देखिए शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है तब मारवाड़ का शासक कौन था? तो ए नंबर का जो विकल्प है वो है राव जोधा। बी नंबर का विकल्प देखिए राव चंद्रसेन। और सी नंबर का जो विकल्प है वो है राव मालदेव। और डी नंबर का विकल्प है वो है मोटा राजा उदय सिंह। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के समय मारवाड़ का शासक था तो वो था राव मालदेव। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या देखिए। राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक बना था राव मालदेव बने थे। राव मालदेव का शासनकाल 1532 से 1562 माना जाता है। राव मालदेव की माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच होता है। तो दोस्तों ये गिरी सुमेल का युद्ध हर एग्जाम में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पता होना चाहिए। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच होता है। और शेरशाह सूरी के द्वारा एक जो वाक्य था वो वाक्य यही था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और इस युद्ध में भले शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है मगर ये वाक्य शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो देख सकते हो 13 नंबर का प्रश्न है और उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 13 नंबर का प्रश्न जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो देख सकते हो मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए राजा मालदेव का उत्तराधिकारी कौन बना था? विकल्प देख सकते हो हमारे सामने। ए नंबर का विकल्प है वो है राम सिंह। बी नंबर का विकल्प है वो है चंद्रसेन। सी नंबर का जो विकल्प है वो है उदय सिंह। और एक डी नंबर का विकल्प दे रखा है कल्याणमल। तो मारवाड़ के शासक मालदेव का उत्तराधिकारी माना जाता है तो वो चंद्रसेन को माना जाता है। बी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमें पूरा इतिहास सही से ढंग से पता होना चाहिए। तो देखिए चंद्रसेन इनका शासनकाल माना जाता है तो 1562 से 1581 तक माना जाता है। 1562 में राव मालदेव की मृत्यु के बाद मारवाड़ के शासक बने थे तो वो थे चंद्रसेन। राव चंद्रसेन राव मालदेव और स्वरूप देवी का सबसे छोटा पुत्र होते हुए भी मारवाड़ के शासक बने थे। तो देखिए दोस्तों राव मालदेव के जो चंद्रसेन थे ना, राव मालदेव और स्वरूप देवी का सबसे छोटा पुत्र हुआ था। फिर भी इन्हें मारवाड़ का शासक बनाया गया था। आगे देख सकते हो राव मालदेव चले गए थे। महाराणा प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का महाराणा प्रताप मारवाड़ का भूला भटका राजा भी कहा जाता है। तो वो किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इनके जो उपनाम बताए गए हैं तो ये है मारवाड़ का महाराणा प्रताप। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। आगे देखिए 1581 ईस्वी में सारण सोजित के पहाड़ों में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर अश्व सवार स्मारक बना हुआ है। वीएन रेऊ, देखिए विश्वनाथ रेऊ ने क्या बोला है? तो भूला बिसरा शासक बोला है तो राव चंद्रसेन को बोला है। और किसने बोला है? विश्वनाथ रेऊ के द्वारा बोला गया है तो राव चंद्रसेन को बताया गया है। आगे देखिए 14 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो आज का जो 14 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और ये भी पूछा गया है। तो असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसने 1776 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो देख सकते हो चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ किसको भेजा गया था? हमारे सामने चार विकल्प हैं। ए नंबर का जो विकल्प है वो है मेड़ता के जयमल को। बी नंबर का विकल्प है वो देख सकते हो आमेर के मानसिंह को। और सी नंबर का जो विकल्प है जैसलमेर के हर्राज को। और डी नंबर का विकल्प दे रखा है बीकानेर के राय सिंह को। तो दोस्तों देखिए चंद्रसेन के दमन के लिए 1576 में किसे भेजा गया था? तो दोस्तों डी वाला देखिए बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो हमें पूरा इतिहास थोड़ा ढंग से देखना चाहिए। तो देखिए राव चंद्रसेन इनका जो शासनकाल बताया गया है तो 1562 से 1583 के बीच इनका शासनकाल रहा था। 1565 में राव चंद्रसेन ने जोधपुर त्याग दिया था। आगे देखिए भाद्रजून गए तथा सिवाड़ों को अपना ठिकाना बना लिया था। रामपुरा के पहाड़ों में रहे। इसी दौरान 1576 में सैयद बहरा राय सिंह बीकानेर शाह कुली वंश को चंद्रसेन के दमन हेतु अकबर ने भेजा था। तो देख सकते हो दोस्तों इनका दमन करने के लिए अकबर ने किसको भेजा? तो बीकानेर के राय सिंह को भेजा था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से ये लाइन में मानता हूँ। आगे देख सकते हो अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 15 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 15 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न पीटीआई एग्जाम 2018 में पूछा है। तो देख सकते हो
1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उन्हें दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो दोस्तों किसे भेजा था? ए नंबर का जो विकल्प है देखिए कल्याणमल को भेजा, बी नंबर का विकल्प देखिए दलपत सिंह को भेजा, सी नंबर का विकल्प है वो राम सिंह को और डी नंबर का विकल्प है वो है राय सिंह को। तो दोस्तों बिल्कुल डाउट नहीं पड़ना चाहिए, तो वो भेजा था राय सिंह को भेजा था बीकानेर के शासक। ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या, अकबर ने राव चंद्रसेन को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास, मेड़तिया, बीकानेर राय सिंह, सैयद बरहा ने 1574 में भेजा था। कल्ला को हरा सोजत पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। दिसंबर 1574 में जलाल खां को सिवाना भेजा और मार दिया। आगे देखिए 1576 से 1577 में शाहबाज खां को भेजा लेकिन वह भी असफल रहा। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कितनी बार उन्होंने अकबर को, जो कल्याण का जो चंद्रसेन है उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए किन किन को भेजा, और उनका पूरे इतिहास को देखना है तो यहाँ से जानकारी आपको प्राप्त कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न है, देख सकते हो आज का जो अगला प्रश्न है वो हमारे सामने है 16 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो 16 नंबर का प्रश्न और सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न 2014 में। तो देख सकते हो 1572 से 1573 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? तो देख सकते हो 1572 से 1573 में अकबर ने जो जोधपुर था वो किस राजा को सुपुर्द किया? तो हमारे सामने चार विकल्प है देखिए। ए नंबर का जो विकल्प है वो है मोटा राजा उदय सिंह, बी नंबर का विकल्प देख सकते हो बीकानेर के राय सिंह, और सी नंबर का विकल्प है वो है आमेर के मान सिंह, और डी नंबर का विकल्प है वो मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। 1572 से 73 में जोधपुर किसको सुपुर्द किया था अकबर के द्वारा? तो बीकानेर के राव और जय सिंह को, या राय सिंह को, बिल्कुल सही है, बीकानेर के राय सिंह। तो यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार के समय राव कल्याणमल बीकानेर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1572 से 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर में राय सिंह बीकानेर को सुपुर्द किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है, तो किसे कहा गया है? तो वो राय सिंह को कहा गया है। तो राय सिंह को लेकर के भी यहाँ हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। देख सकते हो आज का जो 17 नंबर का प्रश्न है वो भी आपके बीच है और आसान सा प्रश्न है, और इसको लेकर के बात करता हूँ और कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हो जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2019 में पूछा है ये प्रश्न। देख सकते हो 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो देख सकते हो चार विकल्प है। यूसुफ खां विकल्प एक, बी नंबर का जो विकल्प है वो देख सकते हो बदायूनी, और सी नंबर का विकल्प है वो देख सकते हो बीकानेर के कल्याणमल, और डी नंबर का विकल्प है वो है बीकानेर के राय सिंह। तो दोस्तों 1574 में अकबर की सेना ने अधिकार करने के बाद जोधपुर का जो प्रशासक नियुक्त किया था तो वो है बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त किया था। तो डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। पुनः इसके इतिहास को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी व्याख्या है, तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए महाराजा राय सिंह बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र थे। नागौर दरबार कब लगता है? तो 1570 में अकबर राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा अपने दोनों पुत्रों पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को अकबर की सेना में आगरा भेज दिया गया था। महाराजा राय सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। ये सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के शासक थे, तो वो राय सिंह थे। 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार बनाया तथा इसी वर्ष सिवाना पर आक्रमण करने के लिए राव चंद्रसेन के खिलाफ भेजा था। 1574 ईस्वी में राय सिंह बीकानेर के शासक बने थे, तो इनके प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये छोटा सा फैक्ट दे रखे हैं मगर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इतिहास से संबंधित फैक्ट है, ये सारे बहुत पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, तो अगले प्रश्न को लेकर के देखिए। तो आज का जो अगला प्रश्न है वो आपके बीच है, तो 18 नंबर का प्रश्न। और देखिए 18 नंबर के प्रश्न ये भी पूछा गया है, तो कहाँ पूछा गया है? जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देख सकते हो मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष करने के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो देखिए चार विकल्प है। ए वाला विकल्प है वो है बादराजूण, बी नंबर का विकल्प है वो है लोहावट, और सी नंबर का जो विकल्प है वो कानूजा, और एक डी नंबर का विकल्प है वो खरातल। तो देखिए मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? तो भाद्राजून चले गए थे, तो वहीं पर इन्होंने सेना को संगठित किया। तो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर राव चंद्रसेन राव मालदेव और स्वरूप देवी का सबसे छोटा पुत्र होते हुए भी मारवाड़ के शासक बने थे। राव चंद्रसेन 1570 ईस्वी में आयोजित नागौर दरबार से बिना बताए ही भाद्राजून चले गए, इसलिए क्रोधित होकर अकबर ने राव चंद्रसेन के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था।
अकबर ने राव चंद्रसेन के विरुद्ध बदराजुन पर आक्रमण करने के लिए जलाल खां और अब्दुल रहीम को भेजा था। राव चंद्रसेन बदराजुन छोड़कर सिवानंद गए तथा बदराजुन पर मुगलों का अधिकार हो गया था। तो दोस्तों उनके जो अकबर नाराज हुआ उसका कारण भी आपने देख लिया था कि राव चंद्रसेन से अकबर नाराज क्यों था, क्योंकि जब अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था तो अकबर को बिना बताए ही राव चंद्रसेन बदराजुन चले गए थे। तो उनका दमन करने के लिए ही उन्होंने अलग अलग बार हर शासक को भेजा था। आगे देखिए दोस्तों, अगले बिंदु को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो जो अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो जो 19 नंबर का प्रश्न है हमारे बीच है और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए। तो देखिए चंद्रसेन अपने राज्य की जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे। तो यहाँ पर हमारे सामने चार विकल्प हैं। ए वाला विकल्प देखिए जनता पर कर बढ़ाए, बी नंबर का जो विकल्प है महाजन वर्ग से धन की लूट की थी, और सी नंबर का जो विकल्प है सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप किया था, और जो डी नंबर का विकल्प है वो सेव की विलासिता पर अत्यधिक खर्च किया। तो देखिए दोस्तों, जो चंद्रसेन थे उनसे जनता क्यों नाराज थी और वो क्यों अलोकप्रिय हो गई, तो सही सटीक आंसर है महाजन वर्ग से धन की लूट की थी, तो इनके द्वारा की गई थी। तो जो बी वाला विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या पुनः देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने है। राव चंद्रसेन देखिए इनका जो शासनकाल बनाया जाता है तो 1562 से लगा करके 1583 के बीच इनका शासनकाल रहा। 1565 ईस्वी में जोधपुर छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने बादराजुन सिवाना रामपुरा में विरोध किया था। कल्ला देवीदास प्रभृति ने देवकुंड दुनाड़ा में उपद्रव किया। धन की कमी होने पर चंद्रसेन ने पिपलोद काणुजा आदि देखिए काणुजा और आसर लाई जोधपुर महाजन वर्ग से धन की लूट लेना शुरू किया था, जिससे लोग अप्रसन्न हो गए थे। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने महाजन वर्ग से जो धन लूटा था इसके कारण जो जोधपुर की जो प्रजा थी यहाँ से असंतुष्ट थी और ये उनके नज़र में अलोकप्रिय राजा बन गए थे। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने। तो देख सकते हो जो 20 नंबर का प्रश्न है वो हमारे बीच है। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न, और ये भी कहाँ का पूछा है तो देख सकते हो लैब असिस्टेंट एग्जाम ज्योग्राफी में 2022 में पूछा है, और जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम हुआ है 2019 में वहाँ पर भी पूछा है। तो देखिए 18 नंबर का प्रश्न, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। तो जोधपुर का ऐसा शासक कौन था जो मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहा। तो ए नंबर का जो विकल्प है वो है मालदेव, बी नंबर का जो विकल्प रहा है वो है चंद्रसेन, और सी नंबर का विकल्प है वो है उदय सिंह, और डी नंबर का जो विकल्प है वो है जसवंत सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रसेन बिल्कुल मुगलों के संघर्ष में रहे थे, इन्होंने बिल्कुल संघर्ष किया था, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हो दोस्तों, फिर से हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो देखिए राव चंद्रसेन राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई अकबर से लड़ी थी। तत्पश्चात महाराणा प्रताप मेवाड़ और सुल्तान देवड़ा सिरोही ने लड़ी थी। आगे देखिए राव चंद्रसेन नागौर दरबार 1570 में बहादुर जालोर से आए थे, किंतु अकबर की नीतियों की परखने के लिए राव चंद्रसेन बिना बताए ही बहादुर चले गए, इसलिए क्रोधित होकर अकबर ने राव चंद्रसेन के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इतिहास में जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की तो वो रामचंद्र सेन, फिर महाराणा प्रताप और फिर सिरोही के सुल्तान देवड़ा, इन तीनों का नाम लिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो हमारे बीच है 21 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो 21 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है डिप्लोमा एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया। तो देखिए दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया। तो ए नंबर का विकल्प है वो है जसवंत सिंह, बी नंबर का विकल्प है वो है अजीत सिंह, और सी नंबर का विकल्प है वो है अमर सिंह, और डी नंबर का विकल्प है वो सूर सिंह। तो दोस्तों अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने सहयोग किया था, तो बी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। देख सकते हो अजीत सिंह का जो शासनकाल है 1579 1679 से लेकर के 1724 के बीच माना जाता है। लालन पोषण दोरा गोरा दाय ने किया, इन्हें मारवाड़ की पन्ना दाय भी कहा जाता है, तो दोरा गोरा दाय को कहा जाता है। दुर्गादास ने मुगल मारवाड़ के 30 वर्षीय संघर्ष के प्रमुख नायक थे। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिलेस कहा है, तो किसे कहा है दुर्गादास राठौड़ का कहा है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं तो वो भी दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। डॉक्टर GH गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने ये बात तो बोली है। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दुर्गादास राठौड़ के बारे में, तो ये प्रश्न भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है इतिहास से संबंधित। अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 22 नंबर का प्रश्न है वो हमारे बीच है, और बात कर लेते हैं 22 नंबर का प्रश्न को लेकर के। और ये प्रश्न पूछा गया है जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में। तो देखिए मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ऐसा शासक कौन था मारवाड़ का। तो विकल्प ए देखिए महाराजा अजीत सिंह, बी नंबर का विकल्प है वो राव उदय सिंह, और सी नंबर का विकल्प है महाराणा जसवंत सिंह प्रथम,
और डी नंबर का विकल्प है वो है रावचंद्र सेन। तो दोस्तों डी विकल्प बिल्कुल सही है, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की मेरे मारवाड़ में किसी ने, तो रावचंद्र सेन ने नहीं की, तो डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो रावचंद्र सेन 1562 से 1583 इनका शासनकाल रहा था। प्रथम राजपूत शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी भी बोलते हैं और पथ प्रदर्शन भी कहा जाता है। भूला बिसरा शासक भी इन्हीं को कहा जाता है। मुगलों के विरुद्ध प्रताप से कभी भी संधि नहीं की थी। तो देख सकते हो प्रताप ने भी कभी संधि नहीं की थी। दोस्तों रामचंद्र सेन को लेकर के एक बार फिर से हमने बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न है, तो देख सकते हो 23 नंबर का प्रश्न है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी। तो देख सकते हो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। देख सकते हो हमारे सामने चार विकल्प है। ए नंबर का जो विकल्प है रावचंद्र सेन, बी नंबर का जो विकल्प है राव गांगदेव और सी नंबर का विकल्प दे रखा है महाराजा अजीत सिंह और डी नंबर का विकल्प है वो है सूर सिंह। तो देख सकते हो यहाँ पर सही मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रावचंद्र सेन को कहा जाता है। तो जो ए नंबर का हमारा इस प्रश्न में जो विकल्प था बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो रावचंद्र सेन शासनकाल देख सकते हो 1562 से लगा करके 1581। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी इन्हीं को कहा जाता है और नायक भी इन्हीं को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और पथ प्रदर्शक भी किसे कहा जाता है, तो रावचंद्र सेन को कहते हैं। विश्वनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। आगे देखिए प्रथम राजपूत शासक जिसने रणनीति में, देख सकते हो रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी थी। तो दोस्तों एक बार फिर से चंद्रसेन को लेकर के हमने बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो जो अगला 24 नंबर का प्रश्न है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी, और ये प्रश्न पूछा गया है तो एसआई प्लाटून कमांडर एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था। तो देखिए मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में क्या पद दिया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प है मेवाड़ में क्या क्या दिया गया था, तो मेवाड़ में क्या पद दिया गया था ये पूछा है। तो देख सकते हो ए नंबर का जो विकल्प है वो है सेनापति, बी नंबर का जो विकल्प है वो है हाकिम और सी नंबर का जो विकल्प है वो है प्रधान और डी नंबर का जो विकल्प है मनसबदार। तो दोस्तों देखिए वहाँ पर हमें दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में हाकिम बनाया गया था। तो जो बी नंबर का विकल्प है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। देख सकते हो दुर्गादास देखिए सुकुटुम्ब मारवाड़ छोड़कर महाराणा अमर सिंह सेकंड की सेवा में चला गया था। तो देखिए दुर्गादास सकुटुम्ब मारवाड़ छोड़कर महाराणा अजीत सिंह सेकंड की सेवा में चला गया। तो आगे देखिए विजयपुर की जागीर दी तथा 500 रुपये दैनिक दैनिक दिए गए थे। देखिए बाद में रामपुरा हाकिम नियुक्त किया गया था। तो किसे किया नियुक्त किया गया था, तो दुर्गादास राठौड़ को किया गया था। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आज का जो लास्ट प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 25 नंबर का प्रश्न, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किस का योगदान सर्वाधिक रहा था। तो देखिए अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा है। तो देखिए ए नंबर का विकल्प है वो है वीर दुर्गादास राठौड़, बी नंबर का जो विकल्प है जेता और कूपा और सी नंबर का जो विकल्प है पन्नादाय और डी नंबर का जो विकल्प है जयमल व फत्ता। तो देख सकते हो दोस्तों अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वीर दुर्गादास राठौड़ का रहा है। तो जो ए नंबर का जो हमारा विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए इसकी जो व्याख्या है वो भी देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारे बीच। तो वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म देख सकते हो 13 अगस्त 1638 ईस्वी में सालवा कला गांव जो कि जोधपुर में हुआ था। आगे देखिए कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेज कहा है, तो दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। वीर दुर्गादास मारवाड़ से मेवाड़ चले गए जहां महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने इन्हें रामपुरा की जागीर दी तथा हाकिम का पद दिया था। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है और राठौड़ छतरी भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प जो था ए वाला उसको लेकर के हमने व्याख्या भी देख ली। तो दोस्तों ये जो 25 प्रश्न थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 जो कि दिसंबर में आयोजित होने वाली है उनको लेकर के जो हमारे मॉडल पेपर थे 3 नंबर का मॉडल पेपर था और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो 25 प्रश्न थे आपके बीच लेकर के आया। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।